我给你的问的这个相似，这个密码用满的从给给把这个呢，去做做长东当中，这里密码的去了不给错了，密码呢行情的，把这个呢是里面是把做，아니 중랑교 건조난교 대림 수바디 주주주베 토다 시리만사 미마 자마다 표현 약교 완남 상동 난교 Good morning everyone. Today we are gathered here to protest against the false allegations made by the pro-media like NDTV and pro-Chinese instigator towards His Holiness the Great 14th Dalai Lama. A supporter of Tibetan freedom struggle, our freedom struggle movement. I welcome you. I welcome all the guests and supporters of this movement. I personally welcome Vishal Thakur, the president of the ITFA member, and Dinesh, the general secretary of the ITFA member. कि पूरा मीडिया को नहीं बोला किसी ने, ये पूरा मीडिया और मैं चैनल का भी नाम बता रहा हूँ, जो NDTV और हिमालयन टीवी है, जो प्रो चाइना है, सभी जानते हैं। ये चाइना के बारे में आप सभी जानते हैं, सारे पत्रकार मीडिया जानते हैं कि चाइना ने जो डाल दिखाया हुआ है, आज हमको भारत तो उनका पड़ोसी देश है, भारत से 14 स्ट्रॉन्ग कौन है? अमेरिका, यूरोपियन कंट्री, आपको पता होना चाहिए, और उनके लिए हर देश में लोग काम कर रहे हैं, जो पिके हुए। तो मीडिया को हमारा हिंदुस्तान का मैं आपको दुनिया में नंबर 1 मीडिया है हमारा। यहाँ बहुत आजादी है मीडिया को भी, और यहाँ हिंदुस्तान का जो प्रेस है उसकी तारीफ पूरा विश्व करता है, लेकिन हर जगह गंदी मछली होती है। आपके घर में भी 4 लोग ठीक होंगे, एक सब उंगलियां बराबर नहीं होती। कुछ बिकाऊ लोग, क्योंकि चाइना के पास पैसा इतना है, उसने पूरे दुनिया में अपने नोट फैलाए गए। आप देख रहे हैं, मैंने पिछली बार भी इसी मंच पे कहा था, उसने हमारे खासकर जो दक्षिणी एशियाई देश है, साउथ भारत तिब्बत मैत्री संघ का वाइस प्रेसिडेंट आज शेरी मंच में एक पटल से शेरी मंच तक हमें एक रैली का आयोजन किया गया, जो हाल ही में एक घटना हुई थी जिसमें कि जो दलाई लामा जी ने एक छोटे से बच्चे को जॉयफुल जेस्चर किया था, लेकिन उसको एक चाइनीज़ मीडिया ने कुछ गलत ढंग से प्रेषित किया, जो कि M3M जो एक संस्था थी जिसमें 120 बच्चों के डेलीगेट्स आए थे और उस बच्चे की मदर भी उस कार्यक्रम में शामिल थी, लेकिन वो आधे घंटे का जो एक प्रसारण था उसको ना बताते हुए लेकिन एक 2 मिनट की क्लिपिंग को बताया, और उसमें जो दलाई लामा जी, जो पवन दलाई लामा जी के बारे में बदतर ये छवि को खराब करने की फैलाया गया, उसका हम कड़ा विरोध करते हैं। और हम ये जो चाइनीज़ को पता है कि किसी धर्म पर वार किया जाए तो वो काफ़ी घातक होता है, तो चाइना ने भी उस पॉलिसी को अपनाते हुए जो हमारे दलाई लामा जी हैं उन पर ये बदतर टिप्पणी की, इसका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। भारत तिब्बत मैत्री संघ का वाइस प्रेसिडेंट। तो मैं एक बार फिर मीडिया से कहना चाहूँगा कि प्लीज उस नारे को जो है तो ऐसा ना ले, और मैं कहना चाहूँगा दलाई लामा जी को मेरी हस्ती नहीं है, मेरा इतना कद नहीं है कि मैं परम पूजनीय दलाई लामा जी के बारे में मैं कुछ बताऊँ बोलूँ, क्योंकि पूरा विश्व आज अगर कोई भी जो जीवित व्यक्ति पूरे मैं बात करूं पूरे दुनिया में जो जीवित गुरु जी है जो इस टाइम लाइव है, उनमें नंबर 1 जो है दलाई लामा जी, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, क्यों सारे लोग उनको पूछते हैं। आज अमेरिका का राष्ट्रपति हो, इंग्लैंड का राष्ट्रपति हो, कोई भी एक प्रधानमंत्री होगा, उसकी एक इच्छा रहती है कि एक बार जिंदगी में दलाई लामा जी से जरूर मिलो, और इन बड़े बड़े लोगों को भी मिलने के लिए गुरु जी से टाइम लेना पड़ता है, 2-2 3 दिन मिले आपका टाइम।
मुझे गुरुजी पूछा नहीं, वो सारे वो अपने लिए नहीं है, वो सारे विश्व की भलाई के लिए जो है वो कार्य करते हैं। उनकी पूजा आपने देखा है कि मेरा भाव नहीं निकलते हैं, तो पूजा में लीन करते किस लिए कि विश्व का भला रहे, विश्व में शांति है। खाली तिब्बत के लिए 3 लोगों के लिए नहीं है, पूरे दुनिया के लोगों के लिए उनके दिल में जगह है। और ऐसे गुरु को इतना घिनौना आरोप लगाना, मैं सुनता हूँ जिस इंसान ने इसको शुरू किया तो अपनी जिंदगी में अभी इसका भोग लेगा, आप चिंता न कीजिए। लेकिन वो इंसान ही नहीं है जिसने, अगर आज ये छोटा सा बच्चा मां इतने बड़े गुरुजी है, सबने आपने देखा होगा, मेरे को तो एसपी साहिब बुला रहे थे, मैंने वीडियो भी नहीं आया मेरे पास, कि उसमें जो है वो टॉफी जो है ले रहे थे गुरुजी, तो बच्चा जो आया उसने की टॉफी, उसने बोला मेरे को भी टॉफी दो। उन्होंने जैसे हम नहीं करने, हम खा रहे थे हमारे बच्चा, मैंने कई बार अपने बच्चे को ऐसे खाती हुई टॉफी दी है, तो क्या मेरे बाप और बच्चे के संबंध भी खराब हो गए? मतलब इससे तो जो इतना गंदा लांछन लगाया, इससे तो कल को कोई बाप भी अपने बच्चे को प्यार करने से डरेगा। ऐसा आदमी कोई अपना होगा उसको बोलेगा उसका शोषण कर रहा है, कुछ सोचने वाली बात है। लेकिन गंदे आदमी के दिमाग में जिस तरह ये 2-3 चैनल जो है, जैसे एनडीटीवी, हिमालयन के नाम से कौन है, उन लोगों ने, क्योंकि उनको मुझे लगता है पीछे चाइना से खुराक आ गई, उनको मेरे को लगता है खुराक आ गई, पैसा आ गया पीछे। हो सकता कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, इतनी बड़ी शख्सियत, और तुम्हारा कद क्या है, तुम कौन होते हो उनके बारे में बोलने वाले, तुम्हारी सोच भी कैसे होगी इतनी। और ये सिर्फ यही जो चाइना, प्रो चाइना, जो जिनको चाइना जिनका पालन पोषण कर रहा है, ऐसे लोगों ने ही खाली इसको हवा दी। आप जाओ अमेरिका, यूरोप, पूरे वर्ल्ड में आपने एक स्टेटमेंट कोई सुनी किसी की, उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया, उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया इन गंदे लोगों की बात पे। लेकिन हम हिंदुस्तानी, हम यहाँ जो है कोई विश्वास नहीं कर रहा है भारत में, और ना उनकी बातों पे विश्वास करेगा। तो इसलिए, लेकिन मैं आज इस मंच से मैं भी बहुत विरोध का प्रदर्शन करता हूँ, और भारत तिब्बत जो हमारा मैत्री संघ है, जो हमारा एक जुड़ाव है आपस में, और जब तक जो आदमी है जिसने वो माफी नहीं मांगता है, तब तक हमने रुकना नहीं है। उससे जरूर माफी मंगवाएंगे, आएगा ऊपर उससे की भी लोग माफी मांगेगा कि मैं ईश्वर देता हूँ, नहीं तो दलाई लामा जी के तो भगवान का रूप है। मैं कोई सूरज पे पत्थर मारेगा ना तो अपने ऊपर गिरेगा, लेकिन टाइम लगता है। तो मैं आपसे भी कहता हूँ अपनी शिवरंगा तब शिव माए जागे, तब शिव आशीष मागे, जाए जय हे भारती भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय Se scipende devo giovere, tutte sale lupena, 질게 로속에 도제 감소된대, 조개 남세교 남내 가와견데 의바오라를
주가 숨기 출라리기 좀 상배려 출시기 배유나 도드 초조게 그 잠리양 베베 시대 벨라그 벤조 덴지야 제니유기 자시에 나 봄도 소외시 나 정면레레 예로치 भारत माता की जय भारत जय तिब्बत के साथ विराम देता हूँ और मैं मीडिया वाले से रिक्वेस्ट करता हूँ आज हमारे यहाँ समुदाय के लोगों से थोड़ी सी क्योंकि हम हिंदी में थोड़ा बहुत बोल है थोड़ी गलती हो गया इसके लिए हम माफी चाहते हैं तो मैं एक बार दोबारा नारा लगाना चाहता हूँ प्रो मीडिया इसी से मैं सबके लिए माफी चाहता हूँ और हमारे जो तिब्बती समुदाय के लोग हैं सबको अनुरोध करूँगा कि हम इतने बड़े लिखे फिर भी आएंगे ये थोड़ा अपना माता की जय तिब्बत जय दलाई लामा। हमारे बीच आदरणीय B.R. कौंडल जी स्टेट वाइस प्रेसिडेंट भारत तिब्बत मैत्री संगठन, हमारे बीच दिनेश जी ITFA के सेक्रेटरी हैं, हमारे TSO साहब और क्रिश्चियन समुदाय और जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और दलाई लामा जी के परम भक्त। मैं आज पहले तो दलाई लामा जी को चरणों में नमन करता हूँ। इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो दलाई लामा जी की छवि को जो खराब करने का एक षड्यंत्र चाइना गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है उसकी हम भरसक निंदा करते हैं। जैसा कि आपको मालूम ही है कि 28 फरवरी 2023 को एक धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें कि M3M फाउंडेशन के लोगों ने भाग लिया और इस फाउंडेशन में लगभग 120 के करीब जो स्टूडेंट्स थे वो दलाई लामा जी से मिले और विचारों का आदान प्रदान किया। उसी बीच एक लेडीज और उसका छोटा सा बच्चा वो भी दलाई लामा जी को सुनने के लिए और मिलने के लिए आए हुए थे जो उसी फाउंडेशन के सदस्य थे। लेकिन उसी बीच और वो बच्चा दलाई लामा जी से बोलता है कि मुझे आपको गले लगना है और थोड़ी उनसे चुलबुलाहट वाली बातें हुई और एक जॉयफुल जेस्चर के तौर पर दलाई लामा जी के साथ उसने एक मुलाकात की और लेकिन उस मुलाकात को एक बहुत ही बेढंगे और बेहुदा तरीके से मीडिया जो चाइनीज प्रो मीडिया है उसके द्वारा प्रदर्शित किया गया। ये जो मुलाकात थी ये करीब आधा घंटे की मुलाकात थी लेकिन उस पूरी मुलाकात को न बताते हुए सिर्फ 2 मिनट का 2 सेकंड का एक क्लिपिंग सोशल मीडिया पर वायरल किया गया और वो एक ट्विटर अकाउंट होल्डर के द्वारा वायरल किया गया और जिसके द्वारा ये जो अकाउंट होल्डर किया गया ये भी कोई 10 दिन के बाद उस चीज को उछाला गया। आपको पता ही है किसी भी देश के या देश के धर्म पर जो वार किया जाए उस धर्म की संस्कृति नष्ट करने का पहला प्रयास किया जाता है। तो हमें मालूम है कि परम पूज्य दलाई लामा जी पूरे हिंदुस्तान नहीं तिब्बत नहीं लेकिन एक विश्व के धर्म गुरु हैं और एक शांति का संदेश जो पूरे विश्व में दिया जा रहा है उससे पूरे भारतवर्ष के क्या पूरे विश्व के अनुयायी इस घटना से आहत हुए हैं। जिस प्रकार से इनकी छवि को घृणित किया गया और एक षड्यंत्र के तहत ये सारी योजना को किया गया। जिन्होंने बुद्ध धर्म को प्रचार के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है और विश्व की शांति के लिए बहुत ही कार्य किए हैं। तो मैं आपको यहाँ जो आपने प्रोग्राम रखा है इसके लिए मैं आपको मैं एक नारा दूंगा आप उस पर बोलेंगे जिंदाबाद। भारत तिब्बत भारत तिब्बत जिंदाबाद भारत तिब्बत जिंदाबाद। सर्वप्रथम मैं स्टेज पर बैठे हुए पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए सभी हमारे तिब्बतियन भाई बहन
आप लोगों का इस प्रोटेस्ट में स्वागत करता हूं। भारत तिब्बत समन्वय संघ के उत्तरी क्षेत्र के अध्यक्ष के रूप में और थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाह रहा हूं कि आपके कॉज के लिए पूरे भारतवर्ष में लगभग 1.5 दर्जन भारतीय संस्थाएं जो है वो काम कर रही हैं और आप लोग इस बात से संतोष जाहिर करेंगे कि हाल ही में 2021 में भारत तिब्बत समन्वय संघ एक पंजीकृत संस्था जिसका हेडक्वार्टर कानपुर में है, बहुत बड़ी बड़ी डिग्निटीज आप लोगों के बीच में से और भारतीय नागरिकों के बीच में से उसका संचालन कर रही हैं और उसी के नाते मैं आज आपको एक संदेश देना चाह रहा हूं कि चीन ने जो दलाई लामा जी के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा है, ये एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा है। इसको हमें इस तरीके से लेना चाहिए कि 1959 में जब माननीय दलाई लामा जी लासा पर चीन ने अटैक किया और अपने अनुयायियों के साथ लगभग 1 लाख अनुयायियों के साथ जब अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारतवर्ष में प्रवेश किए तो भारत सरकार ने उस वक्त जो है मानवता के आधार पर माननीय दलाई लामा जी और आप सबको शरण दी, लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिला? 1962 का जो युद्ध है उसका मुख्य कारण तिब्बत को सपोर्ट करना, माननीय दलाई लामा जी को भारत में शरण देना, ये भारतवर्ष को उसकी कीमत चुकानी पड़ी थी। लेकिन भारतवर्ष क्योंकि अपने नैतिक सिद्धांतों के साथ खड़ा है और दुनिया में अगर किसी दुश्मन के ऊपर की भी कोई संकट आता है तो वहां पर भारत सरकार जो है खड़ी होती है, क्योंकि हमारी नीति जो है वो मानवता की नीति है। आपने देखा होगा कोविड के समय भी जो हमारे दुश्मन राष्ट्र थे इटली जैसे, उन्होंने जब हमारे से मदद मांगी तो भारत सरकार ने सबसे पहले मदद उनको की। इसी नीति के तहत तिब्बत को भारतवर्ष ने आजादी दिलाने का संकल्प 1962 में लिया है और आप लोगों को ये भी खुशी होगी, आपको ये भी जानकारी आज की तारीख में होगी कि पहली बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी आज माननीय दलाई लामा जी के साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं दिल्ली में। और क्योंकि 1962 में भारत की सामरिक शक्ति इतनी नहीं थी कि आप लोगों को चीन से डायरेक्ट टक्कर लेकर भारतवर्ष आपको आजादी दिलाता, लेकिन इस सारे सफर में भारतवर्ष आज ऐसी जगह पर खड़ा हो चुका है जहां पर चीन के साथ दो हाथ करने के लिए तैयार है। अब वो समय आ गया है जब आपके आजादी का बिगुल बजेगा और भारत सरकार इसके ऊपर काम कर रही है, क्योंकि ये एक डिप्लोमेटिक पॉलिसी होती है। जो कुछ अंदर सरकार कर रही है वो सब बाहर दिखाने की नहीं होती है, लेकिन आप लोगों ने इतना तो एहसास किया होगा कि भारतवर्ष की जो छवि पूरे संसार में इस वक्त एक मानवतावादी देश। Hayda. Şiş be, şu mesaj. ये थोड़ा थोड़ा ये कागज जल गया दिमाग में मागे पानाम के जोश
모체 마게 바남게 요체 개와냐 바메바야 고니 고노 배와쇼 고니 고노 배와쇼 찬조 샘조 렘보체 마게 바남게 찬조 샘조 렘보체 고네 고 배와시 녀바 메바야 림보체 마게 바남게 개와냐바 메바야 고네 고노 바남게 요체 개와냐바 메바야 고네 고노 배와쇼 찬조 샘조 렘보체 마게 바남게 요 개와냐바 메바야 고네 고노 배와 요체 개와냐바 메 바야 고네 고노 배와쇼 마기반 갱요체 개와냐바 메바야 고네 마게 바나게 교체 개와냐바 메바야 고네 곤도 배와쇼 배와쇼 마게 바나게 교체 개와냐바 메바야 마게 바나게 교체 개와냐바 메바야 고네 곤도 배와쇼 찬조 샘조 렘보체 마게 바나게 교 개와냐바 메바야 고네 곤도 배와쇼 마게 바나게 교체 개와냐바 메바야 곤도 배와쇼 찬조 샘조 렘보체 마게 바나게 교체 개와냐바 메바야 고네 곤도 배와쇼 찬조 샘조 렘보체 마게 바나게 교체 개와냐바 메바야 고네 곤도 배와쇼 찬조 샘조 렘보체 마게 바나게 교체 개와냐바 메바야 고네 곤도 개와냐바 메바야 고네 곤도 배와쇼 찬조 샘조 렘보체 개와 찬조 샘조 को क्या किया था इन्होंने कुछ जो दलाई लामा जी को बदनाम करना चाहते हैं उन्होंने क्या किया उसको एडिटिंग करवा दिया जो लंबा सा है जो 7-8 मिनट का जो
क्लिप है उसको काट के सिर्फ 20 सेकंड के अंदर उसने एक ऐसा क्लिप निकाल के उसको वायरल किया। और जहाँ तक सोर्सेस का कहना है कि वो जो जिन्होंने भी किया था वो कुछ बोलते हैं कि रॉबर्ट रीड एक फेक आईडी बनाया था, कुछ लोग बोलते हैं चाइना का, वो कुछ सोर्सेस जो हम जहाँ तक रिसर्च किया था इन्होंने ये पाया था। अब हमारा ये है कि दलाई लामा जी, हमारा परम पूजा दलाई लामा जी जो सिर्फ तिब्बती समुदाय का नहीं है, वो और हिमालय का जितना भी हमारा लद्दाख है, भूटान है, नेपाल है, कहीं से भी आके जितना भी दलाई लामा जी को श्रद्धा रखते हैं उनकी भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाया है। क्योंकि दलाई लामा जी 87 साल के हो गया और तो आज तक इनका जो लाइफ जो था बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था हमारी ज़िंदगी में। दुनिया भर जानते हैं, कोने कोने से जानते हैं कि दलाई लामा जी का मकसद क्या है। और हमेशा जो हमारा शांति, करुणा और अहिंसा के बारे में जो अभी तक प्रमोट करता रहा, उसको कुछ मतलब जो मिसचीवियस बोलते हैं उन्होंने मिस इंटरप्रेट करके छोटा सा एडिटिंग करके उनको डाल दिया, कहीं फेसबुक में डाल दिया, यूट्यूब में डाल दिया। उसके बाद NDTV वाला है, एंड वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन फॉर NDTV। इन्होंने क्या किया था उसको सबसे पहले वहीं से जहाँ से सोशल मीडिया से उनका कोई रिलायबल सोर्सेज नहीं है, जहाँ जिनके पास कोई इथिक्स नहीं है, वहाँ से उनको क्लिपिंग करके नेशनल TV पे इन्होंने प्रयास किया। तो NDTV का जो क्लिपिंग था उसको जो फॉरेन का जिन्होंने कोई उन्होंने पूछताछ भी नहीं किया, ना टिबेटन लीडरशिप को बात किया था, ना हमारे जो उस टाइम पर माहौल जो बसा हुआ था किसी से भी नहीं पूछा था, इन्होंने सीधा वायरल कर दिया। और ये CNN है और भी बहुत से इंटरनेशनल चैनल्स हैं, वहाँ पर भी आ गया। तो वो जितना तक हमने देखा था, यहाँ तक कि बेल्जियम का टेलीविज़न में भी, नेशनल TV में भी आया था, उसमें जितना भी देखा था सिर्फ कोई कुछ सेकंड का क्लिप को ही दिखा रहा है। और उन्होंने कभी हमारे किसी लीडरशिप को या हमारा किसी समुदाय को या हमारा लद्दाखी हो या हमारा जितना भी बुद्धिस्ट जो हिमालय रीजन का किसी को भी इसके बारे में या कहीं कहाँ से आए, कम से कम ये तो बोलना चाहिए कि इनको ये सोर्स कहाँ से आ रहा है। इज इट अ रिलायबल सोर्स? जो मीडिया का क्लिपिंग ले रहे हैं वो देखना चाहिए ना कि उससे फिर मिस इंटरप्रिटेशन हो। जो जितना भी अभी चला हुआ है, हर जगह, हर दुनिया के हर कोने में अभी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि इससे हमारा दलाई लामा जी का छवि जो इम्पैक्टेबल है आज की डेट का, कोई भी इनको धाक तक में लगा और इसको प्रमोट कर रहे चाइना जितना भी इनका हैकर्स होते हैं, जो भी रखा हुआ है इन्होंने हर कोने में रखा हुआ है। तो ऐसे ही इन्होंने इनका एक साजिश रखा हुआ है कि हाँ देखो अब ऐसी सिचुएशन आया हुआ है, ऐसे सोच उसको वायरल करते हैं। तो उन्होंने उनके थ्रू जितना भी, और ये जो कुछ चैनल्स है, न्यूज़ फॉर हिमालय वो चैनल है, और उनकी जो कमेंटेटर है जो पीछे शक्ल नहीं दिखा रहे हैं, उसने बहुत बुरा बोला हमारे तिब्बती समुदाय के लोग, और दलाई लामा जी के बारे में तो बहुत भला बुरा कह रहे हैं। तो हमने वैसे ही रिपोर्ट किया हुआ है, उसके हिसाब से जहाँ हमें रिपोर्ट करना है वो तो हमने रिपोर्ट किया हुआ है। अब मालूम नहीं उसका कितना असर होगा। जो दलाई लामा जी के पक्ष में जो क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं वो भी वहाँ से हटा रहे हैं, उसको हटा रहे हैं, जो मालूम नहीं कौन कर रहे हैं। ये मतलब देयर समथिंग गोइंग ऑन, अ वेरी फिशी गोइंग ऑन। तो हम चाहते हैं कि हम सब समुदाय लोग यहाँ पर, सिर्फ बुद्धिस्ट अकेला नहीं है, दलाई लामा जी जब भी बोलते हैं हम नॉन वायलेंस, हमारा कोऑपरेशन, जो हमारा जो जितना भी धर्म है उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन ऐसा कुछ पाता है जो हमारे सोसाइटी या कहीं भी हो गुपचुप में, वो हमारा दलाई लामा जी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जो अभी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर जगह पर रहे हैं, तो वो उसी पे कर रहे हैं कि वी हैव fervent devotion for our holiness and उसमें वी स्टैंड विथ हिज होलीनेस। एंड अगर आप चाहे तो वो पूरा क्लिप देखें, फिर एज ए ह्यूमन बीइंग दलाई लामा जी को एक इंसान के नाते रख के उसका देखो, आप खुद यूज योर कॉन्शियस, आप अपना दिमाग यूज करके उसको देखो, वो उसमें एनी पर्टिकुलर एब्यूज इन दैट वीडियो, पर्टिकुलर वीडियो, वो जो क्लिपिंग जितना भी लंबा सा है वो पूरा देख के फिर आप खुद फैसला कर सकते हैं। थैंक यू।